महाभारत का ये प्रसंग उस समय का है जब कर्ण और अर्जुन का निर्णायक युद्ध होने वाला था। यानी युद्ध का 17वां दिन आ चुका था। कर्ण बहुत ही उत्साहित था और अपने दिव्यास्त्रों के साथ सजग था। कर्ण अपने शस्त्रों में अर्जुन पर सर्प बाण का प्रयोग भी करने वाला था और इस बात का पता अश्वसेन नामक नाग को पता था, इसलिए वो चुपचाप कर्ण के सर्प बाण पर आकर बैठ गया था, क्योंकि वह भी अर्जुन का परम शत्रु था। क्योंकि जब खांडव-प्रस्थ का निर्माण किया जा रहा था तब नागों का साम्राज्य वहां से समाप्त कर दिया गया था और इसी कारण अश्वसेन अपना बदला लेने के लिए कर्ण के तीर पर बैठ गया था। लेकिन श्री कृष्ण को इसका आभास हो चुका था। अब श्री कृष्ण को अर्जुन का सारथी भी बनना था और अर्जुन के प्राण भी बचाने थे, क्योंकि अकेले वही जानते थे कि अश्वसेन अपना बदला लेने के लिए कर्ण का सहारा ले रहा है। अब वो निर्णायक युद्ध जिसका इतिहास को भी इंतजार था वो शुरू हो जाता है और दोनों योद्धा एक दूसरे पर तीरों की बौछार कर देते हैं। अब वो समय आ जाता है जब कर्ण अपना सर्प बाण अर्जुन पर छोड़ने वाला था और तभी अश्वसेन नामक नाग उस पर आकर बैठ चुका था। श्री कृष्ण ये भली भांति देख रहे थे। श्री कृष्ण ये अच्छे से जानते थे, क्योंकि अश्वसेन हवा में है तो वह अर्जुन के मस्तक पर प्रहार करने का प्रयास करेगा। अब जैसे ही कर्ण ने तीर छोड़ा तब श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को इस तरह दबाया कि उसका पहिया जमीन में धंस गया और सर्प बाण अर्जुन के मुकुट पर लगकर निकल गया और इस तरह श्री कृष्ण ने अर्जुन की जान बचाई। इसके बाद भी कर्ण ने लगातार तीरों की बौछार की। एक साथ बहुत सारे तीर छोड़े गए, जिसमें से कुछ अर्जुन को और 12 घातक बाण श्री कृष्ण को जाकर लगे थे, जिसे देखकर पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया था। अब कर्ण को भी ये पता चल चुका था कि अश्वसेन नामक नाग उसका सहारा लेकर अर्जुन से अपना बदला ले रहा है। तभी उसने अश्वसेन के इस प्रस्ताव को कि वह उसे अपने तीर पर फिर से बैठने दे ताकि वह अर्जुन से अपना बदला ले सके और उसका रास्ता भी आसान हो जाए, उसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि कर्ण अर्जुन से बदला लेना चाहता था, उसे मृत्यु भी देना चाहता था, लेकिन वो भी अपने दम पर, किसी और का सहारा लेकर वो विजेता नहीं बनना चाहता था। इसलिए उसने अश्वसेन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। इधर श्री कृष्ण भी अर्जुन को ये बता देते हैं कि अश्वसेन नामक नाग फिर से वापस आ गया है, जो तुमसे अपने कुल के विनाश का बदला लेना चाहता है। इसके बाद अर्जुन सबसे पहले उस नाग से ही युद्ध करते हैं और उसे मार गिराते हैं। इसके बाद कर्ण और अर्जुन का युद्ध फिर से शुरू हो जाता है। क्या आप ये प्रसंग जानते थे? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल से जरूर जुड़े, इसे सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ तक आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।